अगर आप जा रहे हो जी। तो गौरीकुंड, अच्छा। आ रहे हो तो सोनप्रयाग। इसका एक रीजन है क्योंकि आपको जो ट्रैक शुरू करना है जी। वो गौरीकुंड से करना है। लेट्स सपोज अगर जैसे हम राइट। रुक गए सोनप्रयाग में, राइट। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ट्रैक शुरू करना है, राइट। तो हमारा बेकार में 1 घंटा वेस्ट होगा। ओके। क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड है 5 किलोमीटर के अप्रॉक्स। वहाँ पे आपको उनकी सरकारी जीप्स होती है जो मतलब गवर्नमेंट की होती है, जी, जी, वो जी। 50 रुपए पर पर्सन आगे छोड़ती हैं। ठीक है। अच्छा। हर हर महादेव गाइस, अभी रिसेंटली मैं श्री केदारनाथ धाम के वहाँ पे दर्शन करके आया 10 मई को, जिस दिन वहाँ पे ओपनिंग थी, कपाट द्वार खुले थे। एंड इस बात को 20-25 दिन हो चुके हैं। एंड इस दौरान काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी। इनफैक्ट जब मैं गया था उस टाइम पे वहाँ पे स्ट्राइक चल रही थी, होटल्स और जो रेस्टोरेंट होते हैं खाने पीने के वो सब बंद थे, तो काफ़ी दिक्कतें हुई थी, बट दर्शन स्टिल काफ़ी अच्छे हुए। एंड जब हम वहाँ से आए तो हमने हमारी टीम के साथ बैठ के एक पॉडकास्ट एपिसोड शूट किया इस चीज़ के ऊपर, केदारनाथ के ऊपर, कि अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या डूज एंड डोंट्स वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी सिचुएशन वहाँ काफ़ी अच्छी है। रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही कुछ मेरे और फ्रेंड्स भी होके आए हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी बहुत ही मतलब बेटर कंडीशन इस टाइम पे हैं, हालात काफ़ी अच्छे हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड स्टिल कुछ एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप जा रहे हैं, क्या आपको कैरी करना चाहिए, मेडिसिन कौन से रखनी चाहिए, ट्रैक कितना डिफिकल्ट है, किस टाइम ट्रैक करना चाहिए, होटल कहाँ लेना चाहिए, जीप कैसे मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक हमने स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड शूट किया है। उसी की कुछ हाइलाइट्स मैं सोचा कि इस वीडियो में भी डाली जाए, क्योंकि जो वैसे तो मैंने ब्लॉग किया था केदारनाथ के ऊपर, बट ड्यूरिंग ब्लॉग आप बहुत कुछ बोल नहीं पाते हो, आपको ट्रैक भी करना है, यात्रा भी कर रहे हो, आप बहुत जगह घूम रहे हो, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाते हो। एंड मेरा ये मानना है कि अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू केदारनाथ इस सीज़न में तो ज़रूर ये वीडियो पूरी देखें। हर हर महादेव। तो जैसे कि ये वीडियो हमारा होने वाला है काफ़ी इंफॉर्मेटिव ऑन केदारनाथ ट्रैवल। सो सबसे पहला मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर आप दिल्ली से या इंडिया के किसी भी शहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या ट्रैवल ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग? देखो, ट्रैवलिंग के मेरे हिसाब से 4 ऑप्शंस हैं। ओके। ठीक है, मैं आपको दिल्ली से बताऊंगा जी। क्योंकि बाकी जगह से भी अगर आप करोगे तो जैसे अगर आप फ्लाइट से करते हो, सपोज बैंगलोर से, एक मेरा फ्रेंड बैंगलोर से आया था, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कहीं से भी जी, तो ट्रेन या फ्लाइट से आप ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, इन सब जगह पर जो आपको नियरेस्ट पड़ता है वहां तक आप पहुंचोगे। ओके। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पे बस या फिर कार करनी पड़ती है। अच्छा। ठीक है। अगर आप दिल्ली से करोगे, क्योंकि हम दिल्ली के हैं, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स शायद दिल्ली के ही होंगे, तो दिल्ली की बात करूं तो सबसे जो मेरे हिसाब से बढ़िया ऑप्शन है वो ये है कि आप गाड़ी बुक करो जी। एक ड्राइवर को लेके जाओ, या तो अपनी गाड़ी ले जाओ, राइट, पर लेकिन ड्राइवर लेके जाओ। रीजन वाई, बिकॉज वहाँ पे आपको अगर ट्रैक करना है तो आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी है। काफी लंबा स्ट्रेच है यहाँ से, बहुत लोगों को शौक होता है खुद ड्राइव करने का, वो भी अच्छी बात है, बट लेकिन फिर वहाँ पे उनको रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन, हाँ, एक्शन लेके जाओ कि आप रेस्ट करो, वहाँ पे रुको, स्टे करो। तो बेस्ट ऑप्शन कार है। कार चाहे आप रेंट कर लो या अपने लेके जाओ, ड्राइवर लेके जाओ या खुद ड्राइव करो, ताकि अपनी मर्जी से आप जहाँ रुकना है, जहाँ स्टे करना है वो करो आप। बट अपनी गाड़ी भी ऊपर तक नहीं जाएगी, सोनप्रयाग वो तो सारी गाड़ियाँ ही जाती वहाँ तक है, मैक्सिमम 22 लाइक टिल सोनप्रयाग जाती है गाड़ियाँ। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग ऑप्शन है, जहाँ टेंशन लेनी नहीं है, वो होता है कि आप पैकेज ले लो। 2 धाम यात्रा, 4 धाम यात्रा, बहुत सारे यहाँ पे द्वारका में, जनकपुरी में, बहुत जगह पे बहुत एजेंसी ने ट्रैवल की, तो उनके कुछ नंबर्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उनसे आप बात कर सकते हो। और वो पूरा पैकेज देते हैं आपको, सेडान कार का, हैचबैक का, एसयूवी का, 3 लोगों का, 6 लोगों का, 14 के पर पर्सन, 15 के, 17 के, पूरा पैकेज मतलब। उसमें आपको क्या है कि वो पिकअप करेंगे दिल्ली से, वहाँ ड्रॉप करेंगे, वहाँ पे आपको आगे क्या बोलते हैं होटल स्टे होगा आपका, खाने पीने का होगा, तो उसमें कोई हेडेक ही नहीं है आपकी। आपने पैकेज ले लिया 15-20 हज़ार का, सारी टेंशन उनकी है। ब्रेकफास्ट और डिनर होता है, लंच खुद का होता है। ठीक है, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो वो आपका होता है। ठीक है, तो पैकेज सबसे कन्वीनियंट होता है। हालांकि पैकेज में एक ड्रॉबैक है कि अगर आप ग्रुप पैकेज ले रहे हो तो आपको ग्रुप के हिसाब से चलना पड़ेगा, और अगर आप इंडिविजुअल पैकेज भी ले रहे हो, कार वाला, 3-4 लोगों वाला,
तो भी ना उनके कुछ स्टॉप्स होते हैं कि वो वहीं रुकेंगे, मैंडेटरी है। हरिद्वार में स्टे करेंगे ही करेंगे। Right. अब हमें नहीं करना, फॉर एग्जांपल Right. कुछ भी है, उनका है कि भाई यहाँ पे 3-4 घंटे स्टे करना है, Okay. सोना है, यहीं पे ही सोना है, तो जी। यू कांट चेंज दोस थिंग्स। Right, तो right, ये right. एक ड्रॉबैक पैकेज का है। एंड सबसे जो लास्ट में आता है, जो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने किया क्योंकि जी। हमारे सारे प्लान कैंसिल हो गए थे, वो होता है कि भाई बसेस। ओके तो अब मेरा खुद का पर्सनली जो था प्लान वो था Right. गाड़ी से जाने का, बट हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बैकआउट कर गए तो गाड़ी वाला कैंसिल हो गया। Right. हमने पैकेज वाला किया, बट पैकेज वाला हमारा था 7 डेज का प्लान। ओके अब इतना टाइम मेरे पास था नहीं कि मैं 7 डेज दे पाऊँ, मेरे को Right, 4-5 right. दिन में करना Right. था। तो फिर हमने कहा कि लेट्स डू, हम बस से चलते हैं अपने हिसाब से एंड विल सी। Right. तो दिल्ली से हरिद्वार की आपको मिल जाएगी स्लीपर बस आराम से 400-500 रुपए की, तो आप वो पकड़ लो। जैसे रात को 11-12 बजे बस पकड़ो, वो सुबह 5 बजे छोड़ देगी आपको हरिद्वार। ट्रू सुबह 5 बजे हरिद्वार से केदारनाथ की बहुत सारी बसेज हैं, लाइन से लगी हुई हैं। ओके 700, 800, 1000 रुपये मिल जाएगी आपको। तो आप कोई भी बस पकड़ लो, जी। वो आपको दोपहर में 2-3 बजे छोड़ देगी केदार, वहाँ पे सोनप्रयाग सोनप्रयाग। छोड़ देगी। तो वो बस पकड़ लो आप सोनप्रयाग की, एंड वहाँ से फिर आगे की जर्नी होती है एक तरीके Okay. से। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन के ये सारे ऑप्शन हैं। तो आपने बाय रोड ट्रैवल चूज By किया road, था, बिल्कुल। लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज करके बिल्कुल आप वो पहुंचे किया था, थे। बिल्कुल हाँ। ओके तो जैसे आप भी अभी रिसेंटली गए थे तो आपने कैसे ट्रैवल किया था हम केदारनाथ? बाय अपनी मतलब बाय कार, हाँ, okay. अपनी कार से गए थे, क्योंकि उसमें ये है हम अपने अकॉर्डिंग जहाँ मर्जी रुक सकते हैं, बिल्कुल अपने हिसाब से जा सकते हैं। हमारा ये था हम ऋषिकेश स्टे करके नेक्स्ट डे हम ओके डायरेक्ट केदारनाथ। ओके आपने एक नाइट स्टे किया था ऋषिकेश में, हाँ, देन अगले दिन ट्रैवल किया था। ओके और हमारा ये था हमने बाय ट्रैक नहीं किया था जैसे इन्होंने किया, हमने बाय प्लेन किया था। ओके हेलीकॉप्टर ना? हेलीकॉप्टर ओके तो हमने ओके हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले ही करके, जी जी तो जी हमने रामबाड़ा के उधर हमारा हेलीपैड था, तो उसके पास में ही रूम्स मिलते हैं। जी हमने वहीं पे स्टे किया था, जब हमारा टाइमिंग था वहीं से Okay. हमने हेलीकॉप्टर से। अकोमोडेशन का। हाँ Okay, वहाँ पे okay. बहुत ऑप्शंस हैं। जी तो मेरा अगला सवाल यही था कि अगर हम वहाँ जाते हैं तो अकोमोडेशन हमें सोनप्रयाग में लेना चाहिए या गौरीकुंड में जाके लेना चाहिए, क्या बेटर रहता है? अगर आप जा रहे हो जी। तो गौरीकुंड, अच्छा आ रहे हो तो सोनप्रयाग। इसका एक रीजन Okay, है okay. क्योंकि आपको जो ट्रैक शुरू करना है जी। वो गौरीकुंड से करना है। लेट्स सपोज अगर जैसे हम गए, हम Right. रुक गए सोनप्रयाग में, राइट राइट हमें नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ट्रैक शुरू करना है, राइट तो हमारा बेकार में 1 घंटा वेस्ट होगा। ओके क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड है 5 किलोमीटर के अप्रोक्स। वहाँ पे आपको उनकी सरकारी जीप्स होती है जो मतलब गवर्नमेंट की होती है, जी, जी, वो जी। 50 रुपए पर पर्सन आगे छोड़ती हैं। ठीक अच्छा। है, तो अगर आप सुबह सुबह ट्रैक के लिए जा रहे हो, जी पहले आपको वहाँ पे जीप पकड़नी है, Okay. वहाँ भीड़ होती है, नंबर लगना पड़ता है, ठीक है, और फिर जीप से वहाँ जाओगे आप, तो आपका Right. बेकार में आधा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप जिस टाइम पहुंचे हो जी डायरेक्ट जीप पकड़ के अपनी पार्किंग में लगाओ सोनप्रयाग में गाड़ी, या जैसे भी आए हो डायरेक्ट जीप पकड़ो, गौरीकुंड जाओ, वहाँ होटल ले लो। ऑप्शन दोनों जगह पे है, सोनप्रयाग में भी है, गौरीकुंड में भी है। ओके वहाँ पे होटल बुक कर लो अपना, Right. रात को सो खा पी के सुबह जब भी उठते हो 3 Right. बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे डायरेक्ट उठो, नहाओ दो, फ्रेश हो, ट्रैक जी। शुरू करो। जी टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो Okay. इट्स बेटर कि आप गौरीकुंड में ही होटल लो। ओके ओके है? ओके ओके सो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब हम ट्रैक करते हैं तो क्या डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द ट्रैक? थोड़ा सा उस ट्रैक के बारे में बताइए, उसका कितना मुश्किल है या कितना आसान है, कैसा रहता है सब कुछ? यार मैं तो पिछले 1-2 महीने से ना मतलब जिम में रोज ट्रेडमिल कर रहा था, Okay. पूरा इंक्लाइन करके, और रोज वॉक कर रहा था। Okay. मेरा घर 4th फ्लोर पे है, जी। मैंने लिफ्ट यूज करना बंद कर दिया, मैं रोज Okay. स्टेयर से। हाँ, Okay. क्योंकि प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ये ज़रूरी इतना है। आसान नहीं है। जी। आपको बहुत चलना होगा। Right. यार वो लिखा 16 किलोमीटर है पर वो 20 के ऊपर है बिल्कुल रास्ता जो है ट्रैक का, क्योंकि वो ना जो 16 किलोमीटर है वो शायद पुराना रास्ते का है। जी। अभी रोड नए बने हैं कुछ, जब से कुछ चीजें हुई हैं, जी। तो अब वो जो नया रास्ता है वो अप्रोक्स 19-20 किलोमीटर है। इतना है। एंड 50% जो एंड का है जी। वो बहुत इंक्लाइन है, ओके बहुत इंक्लाइन है, Okay. बहुत डिफिकल्ट भी है। Right. मतलब इट इज़ नॉट ईजी। अगर आप, कुछ लोग बोलते हैं कि हम वैष्णो देवी होके आ गए, हमने इजीली कर लिया, तो भाई फर्क है। इट मतलब इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट क्योंकि इंक्लाइन बहुत ज़्यादा है। ओके तो इसीलिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप जा रहे हो जी। तो कोशिश करना है कि 2 बैग लेके जाओ, मतलब 1 बैग नहीं, 2 Okay. बैग, एक बड़ा बैग, छोटा बैग। ओके बड़ा बैग जो है उनसे सबमिट कर दो गौरीकुंड में, यू कैन Right. सबमिट दैट बैग नीचे, Right. और हल्का बैग ऊपर लेके जाओ। जितना कम सामान लेके जाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप ही को ढोना है वो। अच्छा इसीलिए ट्रैक इजी हो जाएगा अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो। वरना Right. ऑप्शन और भी है, पर अगर आप Right. ट्रैक कर रहे हो तो ये है। राइट नहीं, आप हेलीकॉप्टर में भी ज्यादा सामान नहीं कैरी कर सकते। हाँ ओके उसमें भी लिमिट होती है कि आप अपना एक छोटा बैग जिसमें एक जोड़ी कपड़े ओके और अपना बेसिक Okay. सामान ही, क्योंकि
अगर आप उधर स्टे कर रहे हो तो आप कपड़े ले जाओ, नहीं तो अगर नहीं आपका स्टे का मन, आपको डायरेक्ट ही आपने ये दर्शन करके नीचे आना है तो जी। उसमें वो जरूरत भी नहीं है कि कपड़े कैरी करो। और ओके तो मेरा अगला सवाल इससे रिलेटेड ही है कि जैसे आपने बताया कि एक तो ऑप्शन है बाय रोड, लाइक बाय ट्रैकिंग, बाय वॉक आप पूरा करते हैं, तो आपने बाय हेलीकॉप्टर किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था और क्या प्रोसेस रहता है हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करने का? हेलीकॉप्टर में एक तो प्रोसेस ये है, आपको पहले ही बुकिंग करके जानी पड़ती है क्योंकि कुछ Okay. एजेंसीज होती हैं, आप वहां जाके नहीं कर सकते कि मुझे मतलब हेलीकॉप्टर Last चाहिए, minute क्योंकि, नहीं हो हाँ, पाता। वो Okay. पहले ही बुक हो जाते जी। हैं और सारे मतलब फील्ड रहते हैं। ओके और इसमें जो बेस्ट थी, हमने जैसे पवन हंस किया था, ओके तो इसमें कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं होते, ये बेस्ट होता है ना। तो इसमें आपको ये होगा कि आप यहाँ से करके जाओ वहाँ जाके, Right, बोल काफी देते हैं, सुनने में आता है ऐसा। कि बोल देते हैं वहाँ जाके कि आप, हमने खुद देखा था वहाँ झगड़े अच्छा। हो रहे थे, वो कह रहे हम बुकिंग करके आए, ऊपर Right. जाके पता चलता है जी नहीं है। ओके तो पवन हंस बेस्ट एजेंसी है, आप Okay. इससे बुक करके जाओ। तो ये हमारा पूरा ये पैकेज देते हैं या सिर्फ नहीं, आना हेलीकॉप्टर जाना करते हैं। सर्विस? सिर्फ हाँ हेलीकॉप्टर। 5,000 और वहाँ का स्टे 5,000 पर हेड। अच्छा 5,000 पर हेड लिया था आपसे? उसमें दोनों चीजें। ओके 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 स्टे अलग था, हमने ये गढ़वाल टूरिज्म करके था, जी तो उनके उस टाइम पे टेंट्स थे, खाने का ऑप्शंस थे वहाँ पे। ओके 100 रुपीज की एक थाली होती है पर हेड, एक Okay. बंदा बड़े अच्छे से खा सकता है उसमें। ओके और जो टेंट भी उनके फैसिलिटीज है वो भी बहुत अच्छे हैं, पानी की फैसिलिटी है, जी। सब कुछ है, गर्म पानी भी है, जी। वॉशरूम भी अच्छा अंदर क्लीन है। 800 या 1000 रुपीज पर हेड है ओके और अच्छा है काफी। ओके तो आप बताइए कि और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं, इफ नॉट बाय वॉक, नॉट बाय हेलीकॉप्टर? इसमें मैं एक चीज़ रेकमेंड करूंगा कि जी। अगर आपको लगता है कि आप ट्रैक नहीं कर सकते पूरा मतलब बाय वॉक, तो घोड़ा है, खच्चर है, पिट्ठू है और पालकी भी है, जी। ये ऑप्शंस हैं। बट ये अगर आप नीचे ही बुक कर दोगे जी तो आपको सही पड़ेगा क्योंकि आपको मिलेंगे सरकारी रेट। अच्छा कुछ लोग क्या है कि कुछ बुक नहीं करते, ट्रैक करते हैं, Right. हाफ रास्ते में कुछ ना कुछ बुक करते हो कि भाई अब Okay. दिक्कत हो रही है। ओके अब हाफ रास्ते में बुक करोगे तो वो रेट हाई मिलते हैं क्योंकि वो Okay. फिर आपने रजिस्टर नहीं किया नीचे, तो वो Right, जो right, रेट बोलेंगे right. उनको पता है कि इसकी मजबूरी है, जी, जी, जी। ये थक चुका है, जी। तो वो बोलेंगे भाई 5,000 Unreasonable 6,000 price बोलते हैं और वो। अब आप भी बोलते हो ठीक है भाई ले ले यार, ले ले, हाँ। क्योंकि मैं आधे रास्ते आ चुका हूँ, ये पूरी Right. जर्नी कंप्लीट करनी है। Right, right, तो अगर right, आपको right. लगता है कि आप में इतना नहीं है स्टेमिना कि आप पूरा कंप्लीट कर पाओ, जी। तो बुकिंग पहले ही कर लो। ओके ठीक है, बुकिंग पहले ही कर लो। और बेशक या तो ये करो कि बुकिंग कर लो, उस पर आप बैठो मत, अपना सामान रख दो उसके ऊपर राइट कि जितना हो रहा है पैदल वो करो, जब थक जाओ तो बोलो कि भाई अब मेरे को शुरू कर तू, ऐसे, ताकि आपको रेट सही मिले। तो घोड़ा खच्चर भी है, पिट्ठू भी है, पालकी भी है, बाकी पैदल ट्रैक तो है ही है, और जैसे कि मैंने बताया कि हेलीकॉप्टर उसके थ्रू भी है। तो ये कुछ 4-5 ऑप्शन हैं जी, वहाँ पे जी। मतलब ऊपर जाने जो के। आपको कन्वीनियंट लगे। ओके सबसे ज्यादा फास्ट तो वही है हेलीकॉप्टर, 5 मिनट। हेलीकॉप्टर 5 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। बाकी सारे तो 10-12 घंटे लगा अच्छा, लो, इतना 8, वक्त 9, लग 10, जाता है। 12 जो भी टाइम लगा लो। ओके, हाँ, ओके। क्योंकि बारिश भी होती है वहाँ पे कभी जी, जी, कभी जी। कभी क्या है, मतलब मैंने रोज देखी है। मॉनसून सीजन में तो होती है। मैं तो अभी गया हूँ, Right, right, रोज right. देखी है मैंने, रोज। 3 दिन था, तीनों दिन बारिश हुई है। अच्छा ओके ओके तो और डिफिकल्ट हो जाता होगा ट्रैक डिफिकल्ट करना होगा था, उसमें। बिल्कुल ओके सो जब आप ट्रैक करते हैं तो क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, लाइक हेल्थ वाइज या अदरवाइज क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और आप क्या प्रिकॉशंस लेके चले व्हेन यू आर ट्रैकिंग? देखो ट्रैकिंग में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी तो देखो मतलब होता क्या है, सिर्फ ब्रीदिंग की होती है Okay. जो मुझे लगता जी। है। ठीक है, क्योंकि बाकी तो आपकी बॉडी की पेन वेन है वो तो आप नॉर्मल चीज़ है, वो सभी की होगी, वो तो अगर आप Right, ट्रैक करोगे तो। right. ठीक है, ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन Okay. कमी है ऊपर, ठंड भी है, तो अगर आपको कोई ब्रीथिंग इशू है, Right. साइनस एस्थमा उस्थमा कुछ, तो पहले से प्रिकॉशन लेके चलो, क्योंकि ऊपर जाके दिक्कत आती है ब्रीथिंग की। बिल्कुल। ओके ऑल्दो देयर आर रिलीफ कैंप्स बीच में बने हुए हैं जहाँ पे आप अच्छा। दिखा सकते हो, Okay. बट लेकिन थोड़ा सा ब्रीदिंग को लेके होता है। Okay. प्लस कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर कैरी करनी है जब चल रहे हो, जी। जैसे कि एक तो रेनकोट, ओके चाहे बारिश हो ना हो, रेनकोट आपके बैग में होना ही चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा आपके शूज़, ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए थोड़े से अच्छी क्वालिटी के, बिकॉज वरना आप स्लिप कर सकते हो या आपका पैर मुड़ सकता है। Okay. शूज़ अच्छे होंगे तो ग्रिप अच्छी बनेगी, Right. आपके पैर पूरे नहीं मुड़ेंगे, स्लिप नहीं Right. करोगे। ठीक Right. है, जो आपकी बेसिक मेडिसिन होती है, मेडिसिन होती हैं कोल्ड हाँ, की, फीवर की, जो भी होती है वो सब रखो अपनी। Okay. ठीक है, कोई और अगर आपकी ट्रीटमेंट चले तो अपनी रखो मेडिसिन, और इसके अलावा शूज़ हो गए, बैग लाइट रखो अपना, राइट खाने पीने का सामान ऐसे कोई नीड है नहीं।
सब कुछ अभी मतलब स्ट्राइक चल रही है, टूटा हुआ है, बट वैसे तो आप जब गए थे तो सभी कुछ मिलता है वहाँ पे, है सब कुछ, मतलब खाने पीने का सब कुछ है वहाँ पे, ऑन द वे सब कुछ मिल रहा होता है। वॉशरूम्स भी हैं, जी जी। रिलीफ सेंटर भी हैं, अच्छा। जंगल चट्टी की जगह है, मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं वहाँ पे बीच में, Okay, रामबाड़ा जंगल चट्टी, okay। तो बहुत पराठे, चाय, मैगी, राइट। सब मिलता है वहाँ पे। Right, और right, पानी के झरने बने हैं बहुत सारे। हमने तो वहाँ पे ना मतलब वही नदी का पहाड़ों का पानी पिया, ओके। हमने बॉटल ली नहीं, मतलब जहाँ पे वो बने हुए हैं पानी के झरने जी, जी, जी। भरा वही पिया, और बड़ा ही रिफ्रेशिंग था, ओके। ठंडा ठंडा एकदम, और एकदम रिफ्रेश की पूरी बॉडी रिफ्रेश हो गई आपकी। राइट राइट राइट। तो वैसे है फैसिलिटी सब कुछ। तो अभी मतलब मेजरली अभी जो इशू आ रहा है वो स्ट्राइक की वजह से Strike की वजह ही से आ रहा है। डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं हाँ, वही एक लोग, issue आ रहा है। अदरवाइज वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं वहाँ पे ट्रैक हैं। करते हुए भी और ऊपर जाने के बाद हाँ, भी। बस वहाँ पे एक थोड़ी सी ये है कि थोड़ा सा लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, क्योंकि जी। इतने ज़्यादा लोग होंगे और इतनी चीज़ें नहीं है, Right। बट अब चलो वो तो है ही, ऊपर से स्ट्राइक, तो जी, वो जी। दिक्कत तो है ही, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो है ही, दिस इज जी। इट। अब जैसे आपने ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पे विजिट किया वहाँ पे, तो अब आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि सबसे बेस्ट सीजन क्या होता है वहाँ पे ट्रैवल करने का, जब आपके दर्शन भी अच्छे से हो और इतना ज़्यादा आपको डिफिकल्टी भी फेस ना करनी पड़े। जब ये गए थे अक्टूबर में गए थे ना, अक्टूबर ओके। हाँ, तो अक्टूबर का टाइम आफ्टर आफ्टर मानसून, Right, बिकॉज right। तब थोड़ा सा भीड़ कम होती है। अभी Okay। ओपनिंग सेरेमनी है, जी। और ये सीजन अभी जैसे कि समर वेकेशन पड़ती हैं 15 मई के आसपास जो भी होता है, राइट। तो छुट्टियां होती हैं बच्चों की, सब कुछ होता है, खुलता ही है, हाँ, स्टार्टिंग है, तो लोग वेट भी करते हैं, तो इस टाइम ना, और इस टाइम में गर्मी भी है, ओके। तो लोग कहते हैं ना कि गर्मी है, जैसे कि हमारे आसपास के शहर दिल्ली चंडीगढ़ में, तो लोग बोलते हैं चलो ठंडी जगह चलते हैं ठंडी राइट जगह पे, राइट राइट। एक तरीके से। तो सबसे ज़्यादा भीड़ मई जून में होती है, ओके। तो अवॉइड ही करो अगर हो सकता है तो। और अक्टूबर इज़ अ वेरी गुड मंथ, सितंबर Okay। अक्टूबर नवंबर जो भी महीने होते हैं, जी, जी। एंडिंग में उस टाइम आपको बहुत अच्छे दर्शन मिलेंगे, जैसे आई थिंक आपको बहुत से दर्शन हुए थे। तो आपकी इतनी जद्दोजहद और इतने स्ट्रगल के बाद, स्ट्राइक भी है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, उसके बाद जब आप पहुंचे ऊपर, तो कैसा आपको महसूस हो रहा था? अब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए एक बार। अमेजिंग, मतलब मेरे पास नहीं है वर्ड्स बताने के, वो एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड है, जन्नत, एक अलग दुनिया, एंड मन करे तो वहीं बस जाओ, ऐसा होता है कि बस वहीं जी। बस जाओ, कुछ मौका मिले तो। जी। मैं भी रुका वहाँ पे एक दिन, हम रुके एक दिन वहाँ पे, अच्छा। एंड वो पूरा दिन काफी अच्छा रहा मेरा, ओके। मतलब एकदम जीवन के जो दुख तकलीफ है, परेशानियां हैं, जो भी कष्ट है, जो भी टेंशन है, नेगेटिविटी जी। है, सबसे आप परे हो, बहुत लाइट फील करो, बहुत लाइट, आप बिल्कुल। मतलब कोई ऐसा प्रेशर नहीं फील होता। अगर ना कि आप उड़ रहे हो, फ्लाई, आप इतनी Right। हाइट पे हो कि आप उड़ रहे हो, बिल्कुल। आपको कोई भी डोर नहीं बांध रही है परेशानियों की, आप बहुत ही हल्का फील करते हो, बहुत ही पॉजिटिव फील करते हो, एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपको Okay। सराउंड करती है, हाँ। Okay। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपको सराउंड करती है, Right। एंड मतलब इट्स वर्थ इट।